अच्छा, तो हम लोग मैं आप लोगों को बोल रहा था कि हम लोग बेसिक ओवरव्यू लेंगे जितना हमारा मिड का सिलेबस है सारा। तो ट्रीज़ के बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पता है ऑलरेडी ट्रीज़ क्या होते हैं। बेसिक बेसिक ओवरव्यू है। तो ट्रीज़ क्या होते हैं, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो है ना हमारे पास, उसमें कि हम लार्ज डाटा जो था ना उसको स्टोर नहीं थे करवा पा रहे, जिसके लिए हमने नॉन लीनियर की तरफ आना पड़ा। नॉन लीनियर से मुराद ये है कि हम लोग हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स की तरफ आए। हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं वो आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ। एक परफेक्ट एग्जांपल थी, जैसे एक एग्जांपल की बना है, हमारे पास एक कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर दो लेट सपोज वाइस प्रेसिडेंट है। जैसे एचओडी है, उसके अंदर दो उसके जो असिस्टेंट हैं, देन उसके नीचे टीचर्स हैं, उसके नीचे जो हैं क्लर्क्स वगैरह हैं। इस तरह ये एक फिगर होता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर ही होता है कि रैंक वाइज जो हम ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने डाटा को, ठीक है। तो ये ट्रीज़ का बेसिक आइडिया था। तो उसके बाद हमें ट्रीज़ के बारे में कुछ इसकी चीज़ें आ जाती हैं कि ट्रीज़ की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं। ये ट्रीज़ के बारे में डाटा था थोड़ा सा। रूट का आ जाता है कि रूट रूट और नोड्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ट्रीज़ के अंदर जो हमारी टॉप मोस्ट जो होती है नोड, उसको हम लोग कहते हैं रूट। और बाकी जो हमारी जितनी भी नोड्स होती हैं वो सारे उसके एलिमेंट्स होते हैं, चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है। और जो लास्ट नोड्स होती हैं जो एंड पे होती हैं, जैसे पी एंड क्यू है, एच है, जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता, उन्हें हम बोलते हैं लीफ नोड्स। इन चीज़ों को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मल डेफिनेशन है नोड्स की। लीव्स कौन से होते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया। लीव्स क्या होते हैं, लीव्स हमारे पास ये जितने भी ये फर्स्ट एलिमेंट होता है रूट, बाकी सारे लीफ होते हैं। और सिबलिंग्स क्या होते हैं, एक जितने भी चाइल्ड नोड्स हैं वो सारे आपस में सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग से मुराद ये कि बहन भाई हैं आपस में। आपके जो आपके जैसे आप लोग बहन भाई हो, आप लोगों का आप लोगों के एक पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये ए जो है इन सारे चाइल्ड नोड्स का पेरेंट है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था एक। उसके बाद पाथ। पाथ आप लोगों को बताता हूँ क्या होता है। पाथ को देख लेंगे हम लोग। हाइट डेप्थ वगैरह आ जाता है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, हाँ, ट्री जो है ना हमारे पास, ट्री में ये होता है कि हर जो एलिमेंट है ना, नोड है, लूप नहीं बनाती कहीं पे। जिस तरह हम लोगों ने ग्राफ्स में देखा ना कि लूप बन जाता है, ये ट्री जो होता है इसमें लूप नहीं बन सकता। तो लूप से मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर ये एक लूप लग गया, ये लूप लग गया, तो ये मेरे पास ग्राफ बन जाएगा, ये ट्री नहीं रहेगा। तो इधर देखना, यहाँ पर देखो हमारे पास ए से बी पे जा रहा है पाथ, और बी से वापस ए पे आ रहा है, तो ये एक लूप लग गया। तो ये हमारे पास ट्री नहीं रहेगा। ट्री में कभी भी लूप नहीं लगेगा, या जिसको हम साइकिल बोलते हैं वो नहीं लगेगा, ठीक है। ये भी देखो, ये हमारे पास रिवर्स घूम के आ रहा था, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक साइकिल बन जाएगी। और ये हमारे पास ट्री नहीं है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो ए नोड है, मैंने आप लोगों को बताया टॉप मोस्ट नोड जो होती है हमारे पास होती है रूट। और जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स होंगे रूट के, उसके लेफ्ट सब ट्री होगा। और राइट साइड पे जो उसके एलिमेंट होंगे, नोड्स होंगे, वो होंगे उसके राइट सब ट्रीज, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था। तो एक सेकंड, शायद किसी का मैसेज आया कोई। आई विल। तो हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 12। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। आगे क्या हम लोगों ने देखना है, सब ट्रीज का आप लोगों को पता चल गया। अब देखो ये एजिज होती हैं, जो पाथ होता है ना, ए और बी को कौन सी चीज़ मिला रही है आपस में, पाथ मिला रहा है। उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। एज बोलते हैं, आगे जाके हम इसको एजिस भी बोलेंगे, इसको हम लोग एजिस ही बोलते हैं बेसिकली। छोड़ दो अगला कॉन्सेप्ट। ये देखो, ये हमारे पास एजिस हैं। चाइल्ड नोड कौन से होते हैं, ए का देखो, ए के जितने भी नोड्स होंगे उसके नीचे वो हो गए उसके चाइल्ड। तो ए के चाइल्ड क्या हैं, बी एंड सी। यहाँ पर वो बोल रहा है कि सी के कौन कौन से चिल्ड्रन हैं, तो सी के साथ जितने भी दो नोड्स एक एक स्टेप नीचे, मतलब एक एक लेवल जितनी जो नोड्स होंगी वो उसके होंगे चाइल्ड। तो सी के चाइल्ड हैं ई और एफ, ठीक है। देन वो कह रहा है ए के कौन से चाइल्ड हैं, बी और सी होंगे, ठीक है। बी और सी के हैं, ए के चाइल्ड हैं। डिसेंडेंट क्या होते हैं, डिसेंडेंट होते हैं आपके आने वाली नस्ल जो होती है उसको बोलते हैं डिसेंडेंट। तो ए की आने वाली नस्ल क्या होगी, उसके बच्चे और उसके सारे नीचे वाले जितने भी उसके चाइल्ड नोड्स होंगे वो सारे ए के होंगे डिसेंडेंट्स। तो हम लोग देख लेते हैं सी के डिसेंडेंट क्या हैं। सी के बाद आने वाले उसके बच्चे और उसके चाइल्ड जो है सारे के सारे, सी के बाद आने वाली जितनी नोड्स होंगी वो सी की होंगी डिसेंडेंट। तो देखो, सी के बाद आने वाले जितने भी नोड्स हैं उसके डिसेंडेंट हैं। देन ए के डिसेंडेंट कौन कौन से हैं, ए के डिसेंडेंट उसके बाद आने वाली जितनी भी नोड्स होंगी वो सारी की सारी होंगी। देन पेरेंट की बात करते हैं, तो पेरेंट हमेशा होता है एक, मतलब बी है तो बी का एक पेरेंट होगा ए। ई है तो ई का उसके उसके ऊपर जो नोड कनेक्ट है वो हो गया उसका पेरेंट। ई का पेरेंट क्या है सी, एच का पेरेंट क्या है एफ, जी का पेरेंट क्या है ई। तो यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। ई का उसने पेरेंट पूछा क्या, तो ई का पेरेंट है सी, ओके। देन हमारे पास एच का पेरेंट है, एच का पेरेंट है एफ हमारे पास, ठीक है। देन आ जाते हैं एंसेस्टर्स। एंसेस्टर से मतलब अबाव अजदाद, आपके दादा परदादा सारे सारे, मतलब लेट्स सपोज एक डी है हमारे पास, तो डी का फादर एंसेस्टर क्या होंगे, डी का पेरेंट ये है, उसका ग्रैंड पेरेंट ए है। तो डी से ऊपर उसके जितने भी पेरेंट होंगे उसके पेरेंट का पेरेंट वो सारे होंगे उसके एंसेस्टर्स। तो डी के देखो पेरेंट एंसेस्टर कौन कौन से होंगे, बी एंड ए। रूट तक जाना है हमने, बी एंड ए। अब देखो एच के एंसेस्टर्स कौन कौन से होंगे, एच का पेरेंट, एफ का पेरेंट, सी का पेरेंट, अनटिल रूट, अप टू रूट। तो एफ सी और ए जो है एच के पेरेंट नोड्स होंगे। आई थिंक अगेन समवन इज विलिंग टू ज्वाइन।
आई विल देन आगे मूव करते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने एंसेस्टर्स वगैरह का सारा कॉन्सेप्ट दे दिया। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट, एंसेस्टर्स के बाद पाथ। पाथ आ जाता है। पाथ आप लोगों को पता है ये नंबर ऑफ एजेस जो होती हैं ये पाथ होती हैं। तो हम लोगों ने फाइंड पाथ करना, लेट्स सपोज डी से ए तक, तो डी से ए तक जितनी एजेस आ रही हैं 1 और 2 ये इसका पाथ हो जाएगा। अब उसने एक एग्जांपल दी हुई है हमारे पास, जे से आई का पाथ दिया हुआ है, जे से ए का पाथ दिया हुआ है, तो जे से ए का पाथ कितना होगा, 1 2 3 4, 4 पाथ होगा। कुछ एग्जांपल्स आगे और दी होंगी। बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब ट्री का आपको पता है क्या कॉन्सेप्ट है, उसके साथ जितनी भी नोड्स अटैच होती हैं उसके होती हैं चाइल्ड नोड्स। बाइनरी बाइनरी नंबर्स आप लोगों ने पढ़े हैं वो क्या होते हैं, 0 1 2 होते हैं। तो बाइनरी का मतलब क्या है, इसमें ये सारा कुछ मेंशन है। इस जो समरी है इस चीज़ की मैं आप लोगों को बताता हूँ। समरी ये है बाइनरी ट्री की, कि ऐसा ट्री जिसके अंदर या तो 0 चाइल्ड नोड्स हों, या 1 चाइल्ड नोड हो, या 2 चाइल्ड नोड्स हों, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, वो हमारा बनेगा बाइनरी ट्री। तो ये देखो, ए है, ए के 2 चाइल्ड नोड्स हैं, बी का 1 चाइल्ड नोड है, 2 चाइल्ड नोड्स हैं, ई का 1 चाइल्ड नोड है। तो राइट सब ट्री लेफ्ट सब ट्री का कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। और इधर से एक दफ़ा और देख लो कि ए के लेफ्ट और राइट सब ट्री कौन से हैं। ए के लेफ्ट में आने वाले सारे जितने भी नोड्स हैं, और सी के लेफ्ट में आने वाले जितने भी नोड्स हैं। एफ का राइट सब ट्री कौन सा है, आई के बाद आने वाले जितने भी नोड्स होंगे और एच के बाद आने वाले जितने भी नोड्स होंगे। इधर एग्जाम्पल दी है, बी का राइट सब ट्री होगा बी के राइट साइड पे जितने भी नोड्स आ रहे हैं, और लेफ्ट साइड पे उसका जो सब ट्री होगा लेफ्ट साइड पे जितने नोड्स आ रहे हैं। ओके, देन हमारे पास बाइनरी ट्री था। बाइनरी ट्री की मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ तो उसकी नोड होंगी 0, या होंगी 1, या होंगी 2, ठीक है। तो ये हमारे पास बाइनरी ट्री है। लेवल की बात आ जाती है, तो हमेशा रूट का लेवल होगा 0। उससे जितनी एजेस नीचे नीचे आते जाओगे ना, एक एज नीचे आए हो तो लेवल 1 हो गया, उससे एक एज और नीचे आए लेवल 2 हो गया। तो लेट सपोज जी तक हम लोग आए हैं, तो ए से एक एज नीचे आए लेवल 1 हो गया, बी से एक एज नीचे आए लेवल 2 हो गया इस नोड का, ई से एक एज नीचे आए लेवल 3 हो गया। इसको हम लोग इस तरह भी काउंट कर सकते हैं कि जी से रूट तक नंबर ऑफ एजेस गिन लो, वो हमारे पास हो जाएगा लेवल। तो जी से ए तक नंबर ऑफ एजेस गिनो, मतलब पाथ गिन लो 1 2 1 3, तो उसका लेवल क्या है, 3। एफ का लेवल फाइंड करना है, एफ से रूट तक जो है नंबर ऑफ एजेस गिनो 1 और 2, तो हमारे पास एफ का लेवल क्या आ गया, 2 आ गया। ये चीज़ है। डेप्थ क्या होती है, डेप्थ और हाइट दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। डेप्थ होती है गहराई, हाइट होती है ऊंचाई। तो जब भी हमारे पास एक रियल लाइफ में ट्री होता है तो हम उसकी हाइट किस तरह फाइंड करते हैं, रूट से लेके लीफ तक जाते हैं, और उसकी डेप्थ किस तरह फाइंड करते हैं, लीफ से लेके उसकी रूट तक आते हैं। तो डेप्थ फाइंड करनी है, लेट्स सपोज डी की डेप्थ किस तरह फाइंड करनी है, डी से रूट तक, मतलब लीफ से रूट तक जितनी भी हमारे पास नंबर ऑफ एजेस हैं वो उसकी डेप्थ होगी। अगर कोई एग्जांपल हमें मिल जाए, देखो उसने बता दिया डी से ए तक उसकी डेप्थ क्या है, 2। लेवल मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि लेवल क्या होता है, ये देखो लेवल उसने बता दिया। लीफ नोड्स कौन सी होती हैं, ऐसी नोड्स जिनके 0 चाइल्ड हो वो होती है हमारे पास लीफ नोड। तो इसमें देखो 0 चाइल्ड किस किस के हैं, डी जी एच एंड आई, तो ये हमारे पास हो जाएंगे लीफ नोड्स। और सेकेंडली हमारे पास आती है इंटरनल नोड्स, ऐसी नोड जिसका या तो 1 चाइल्ड हो या 2 चाइल्ड हो, या आप सिंपली ऐसा भी कह सकते हो ऐसी नोड्स जो कि लीफ नहीं है, लीफ के अलावा जितनी भी नोड्स हैं वो सारी हमारे पास हैं इंटरनल नोड्स। तो ये देखो बाकी सारी हमारे पास लीफ को छोड़ के क्या है, इंटरनल नोड्स, ठीक है। इंटरनल नोड्स के बाद आ जाता है हमारे पास स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। हमने पढ़ा सिंपल बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री है जो किस चीज़ को फॉलो करता है, या तो उसके 0 चाइल्ड नोड्स होंगे या 2 होंगे, 1 नहीं हो सकते। स्ट्रिक्टली बाइनरी का कॉन्सेप्ट ये है। अब ये ट्री देख के बताओ मुझे कि ये स्ट्रिक्टली बाइनरी है। ए के 2 चाइल्ड हैं, ओके, बी के 2 चाइल्ड हैं, ओके, सी का 1 चाइल्ड है जो कि हमारे पास कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, सी के साथ एक चाइल्ड नोड ऐड कर देंगे तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। बाकी एफ के साथ 2 चाइल्ड नोड्स हैं, ओके, जे के साथ कोई नहीं है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। अब ई के साथ देखो, ई के साथ जो है 1 चाइल्ड नोड है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, एक और चाइल्ड नोड लगाएंगे, देन हमारा स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री बनेगा। अब देखो हमारे पास स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री बन रहा है, जी बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट है। दो हम लोग ट्रीज पढ़ चुके हैं, एक बाइनरी ट्री, एक स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। अब आ गए कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री तब बनता है जब हमारे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वो स्ट्रिक्टली बाइनरी हो। सेकंड कंडीशन क्या है, उसकी जितनी भी लीफ नोड्स हैं सारे सेम लेवल पे हों। अब आई देखो, आई का लेवल नहीं गिवन, आई का लेवल फाइंड करना हमने। एच तो हमें पता 3 लेवल पे है, आई का लेवल क्या होगा, नंबर ऑफ नोड्स अप टू रूट, तो नंबर ऑफ सॉरी एजिस अप टू रूट, ठीक है। तो 1 2 3 एजिस, तो इसका लेवल भी 3 है। के का लेवल भी नहीं गिवन, तो नंबर ऑफ एजिस अप टू रूट, तो 1 2 3, इसका लेवल भी 3 है, बाकी सबका 3 है। तो देखो
जो जितनी भी नोड्स हैं सबसे पहले चेक करना स्ट्रिक्टली बाइनरी है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो ए के 2 चाइल्ड हैं, ओके, बी के 2 हैं, सी के भी, एफ जी ई डी सबके 2 हैं, और जो लीफ नोड्स हैं मतलब जीरो चाइल्ड भी तो हो सकते हैं ना, तो इन सब के क्या हैं, जीरो चाइल्ड्स हैं। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या बना, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री हमारे पास हो गया वेरीफाई, ठीक है। अब हमने देखना है कि जितने लीफ नोड्स हैं ना उनका लेवल सेम है, सारे सेम लेवल पे हैं, तो सेम लेवल पे हमारे पास हो जाएगा कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था इसका। देन हमारे पास समरी आ जाती है। अब देखो बाइनरी ट्रीज चेक करने हैं, तो ये हमारे पास जो हाली नोड होगा, मैंने आप लोगों को बताया बाइनरी ट्री क्या होता है, ऐसा ट्री जिसके अंदर या तो जीरो या वन या टू नोड्स हों, तो इसके अंदर जीरो वन या टू चाइल्ड्स हों, सॉरी, तो इसके अंदर ऐसा है जीरो चाइल्ड है, ये हमारे पास बाइनरी ट्री है। तो ये भी हमारे पास बाइनरी है, सारे बाइनरी ट्रीज हैं। अब मुझे ये बताओ ये स्ट्रिक्टली बाइनरी है ये वाला ट्री, जी है, क्योंकि उसमें हमारे पास कंडीशन क्या थी, या जीरो चाइल्ड हो या दो हो, तो जीरो है ना इसके है। ये दोनों जो हैं ये हमारे पास स्ट्रिक्टली बाइनरी है नहीं है, क्योंकि इनमें एक चाइल्ड है, एक चाइल्ड नहीं, इसमें दो चाइल्ड होने चाहिए थे। ये हमारे पास स्ट्रिक्टली बाइनरी है, ठीक है। और कंप्लीट बाइनरी क्या है, ये भी हमारे पास कंप्लीट बाइनरी भी है, क्योंकि इसके दोनों लीफ नोड सेम लेवल पे हैं, ठीक है। दैट वाज अ लिटिल कॉन्सेप्ट अबाउट द ट्रीज। ट्री के बाद ट्री की ट्रेवर्सल आ जाती है। मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर देता हूँ, बल्कि चलते रहते हैं, ठीक है। देन ना मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ एक चीज़, एक सेकंड रुको। देन आगे देखते हैं हम लोग, ट्री की ट्रेवर्सल आ जाती है। ट्रेवर्सिंग से मुराद ये है कि ट्री के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको एक्सेस करना। अब उसके दो मेथड हैं हमारे पास, एक है डेप्थ फर्स्ट और एक है ब्रेड्थ फर्स्ट। तो दोनों मेथड में से ब्रेड्थ फर्स्ट जो मेथड है ट्री ट्रेवर्सल में वो सबसे आसान है। डेप्थ फर्स्ट जो है ये भी आसान है, लेकिन इसको इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जो कि हमारे पास है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, जिसको हम इनफिक्स, पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स भी बोलते हैं। तो हम लोग आएंगे सबसे पहले ट्रेवर्सल में। तो ये देखो हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, इन ट्रीज को छोड़ देते हैं, हम लोग आते हैं डायरेक्ट प्री ऑर्डर पे। प्री ऑर्डर का मतलब ये है कि हमारे पास पहले आएगी रूट, देन आएगा लेफ्ट सब ट्री, देन आएगा राइट सब ट्री। प्री ऑर्डर, प्री मतलब पहले, तो रूट पहले आ जाएगी, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल है ABCDE। मैंने इसको एक आसान तरीके से करवाया हुआ, उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को देता हूँ। हमारे पास क्या है, सबसे पहले आती है रूट, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, देन आता है लेफ्ट, देन आता है राइट। तो इन सब के ऊपर जो मेट्री आएगा उसके ऊपर हम रफ वर्क में मेंशन कर लेंगे NL एंड R, ठीक है। NL एंड R, NL एंड R, अगेन NL एंड R, इसके लिए भी और इसके लिए भी NL एंड R, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले देख लेना पूरे ट्री को, फर्स्ट रूट से स्टार्ट करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है, एन को डिस्प्ले करवाना है। तो हम क्या करेंगे, ए को डिस्प्ले करवा देंगे, वहां से मैंने कट कर दिया एन को, तो हमारे पास ये डिस्प्ले हो गया। अब क्या करना है, लेफ्ट साइड पे जाना है, तो लेफ्ट साइड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही इस नोड की, तो उसको भी कट कर देंगे। अब कहाँ जाना है, राइट साइड पे जाना है, तो राइट साइड को कट करके हम लोग आ जाएंगे बी के ऊपर। अब बी पे हमने तीन काम करने हैं, एन एल और आर करना है। तो सबसे पहले एन करना है, तो रूट डिस्प्ले करवानी है, तो हम लोग बी को डिस्प्ले करवा देंगे सिंपली। बी को डिस्प्ले करवाया, एन को काट दिया हमने। अब हमने जाना है लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट को काट के हम लोग लेफ्ट साइड पे आ गए, सी पे आ गए। सी पे हमने तीन काम करने हैं, एन एल और आर। तो एन हम सबसे पहले परफॉर्म करेंगे, सी को डिस्प्ले करवा दिया हमने, A B C हो गया हमारे पास। अब रह गया इसके पास एल और आर, दो उसके पास फंक्शन रह गए ना, एन तो कट हो गया, एल और आर रह गए, एल और आर इस पे रह गए सी पे। तो लेफ्ट पे जाएंगे, लेफ्ट को कट करके, तो इससे इस पे आ गए। तो इस पे आएंगे तो सबसे पहला काम क्या करना है, एन को डिस्प्ले करवाना है, डी को डिस्प्ले करवा दिया। लेफ्ट राइट है नहीं, दोनों को कट करेंगे, बैक आ जाएंगे जहाँ से आए थे, सी से आए थे। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ राइट रह गया, तो हम लोग राइट साइड पे मूव कर जाएंगे। राइट पे हमारे पास NL R तीनों रहते हैं, तो पहले एन करेंगे, मतलब रूट को डिस्प्ले करवाएंगे, तो ई को हम लोग करवा देंगे डिस्प्ले। देन लेफ्ट राइट आ जाएंगे, वो उसके एग्जिस्टिंग नहीं कर रहे, काट देंगे। तो अब जहाँ से बैक आए थे वहाँ पे जाएंगे, बी पे आएंगे। बी पे हमारे पास तीनों फंक्शंस हो गए थे, और ए पे भी हो गए। तो अब ABCDE हमारे पास बना है प्री ऑर्डर जो है इस ट्री का। तो अगर मैं इसको यहाँ से क्लियर कर सकूँ, इस ट्री का जो हमारे पास आंसर आया वो आया ABCDE। तो चेक कर लेते हैं ABCDE, ठीक है, हमारा ठीक आ गया। इसी तरह हम लोग बाकी ट्रीज को भी इसी तरह यही लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अब इस ट्री को करने बैठेंगे तो इट विल टेक सम टाइम, लेकिन जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया उस तरह करोगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले रूट, देन लेफ्ट पे आ गए, रूट डिस्प्ले कराई, लेफ्ट पे आ गए। तो यहाँ पे लेफ्ट डिस्प्ले करा गया, हमारे पास आएगा 3 4, हमारे पास आएगा 4 3, इस तरह का कुछ आ जाएगा, नहीं पहले 14, यहाँ से सॉरी मैं गलत कहा रहा था। सबसे पहले रूट डिस्प्ले करवा दी, 14 डिस्प्ले करवाया, 4 डिस्प्ले करवाया, 3 करवाया, फिर 5 7 9 डिस्प्ले करवाया। इस तरह का मतलब आप जो मैंने आप लोगों को लॉजिक बताया उससे करोगे तो इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देन इन ऑर्डर का सॉल्व करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा, बेसिक बेसिक मेजर ट्रीज आप लोग खुद करना, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, L N और R, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट पहले, रूट सेंटर में और राइट बाद में, इसको ना हम बड़ा ट्री करते हैं ऐसे को सॉल्व, ठीक है। ये हम कर रहे हैं इन ऑर्डर, L N और R, L N और R,
L एंड आर ओके, ये मैं सारा मेंशन कर लूँ एक दफ़ा। लेफ्ट रूट एंड आर, लेफ्ट रूट एंड आर, लेफ्ट रूट एंड आर, और अगेन लेफ्ट रूट एंड आर। कौन सा रह गया, दो रह गए, लेफ्ट रूट एंड आर, लेफ्ट रूट एंड आर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले क्या करवाना है, लेफ्ट साइड पे जाना है, रूट से स्टार्ट करना है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड को कट करेंगे, इधर आ जाएंगे, 4 पे आ गए हम। अब 4 पे करना है, अगेन पहला काम क्या करना है, लेफ्ट पे जाना है, लेफ्ट को कट किया, लेफ्ट पे आ गए, लेफ्ट पे जाना है, लेफ्ट तो इसका एग्जिस्टिंग वगैरह काट देंगे, एन को डिस्प्ले करवाना है, मतलब 3 को डिस्प्ले करवाना है, 3 डिस्प्ले करवा दिया। अब इसके राइट पे जाना है, एग्जिस्टिंग नहीं कर रहा, काट देंगे, ये तीनों टास्क हो गए, ये वाला नोड गया। अब इससे ऊपर है ना जहाँ से हम आए थे, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एल तो हो गया था, अब एन डिस्प्ले करवाना है, तो 4 डिस्प्ले करवा देंगे, 4 डिस्प्ले करवाया। अब हमने करना है आर वाला काम, तो ये हमारे पास काम हो गया सारा इधर। अब राइट पे आ गए, राइट पे आएंगे तो हमारे पास सबसे पहले का काम है एल पे जाना है, एल वाली साइड पे जाना है, तो एल वाली साइड पे आएंगे कट करके उसको। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला काम एल वाली साइड पे जाना है, एल वाली साइड पे आए, इस पे आ गए। अब इस पे हमारे पास एल तो है ही नहीं, एन डिस्प्ले करवा देंगे, 3 4 5 हो जाएगा, राइट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इस पे आ जाएंगे। तो इस पे हमारे पास क्या रह गया था, एन और आर डिस्प्ले करवाना था, पहले एन करवाना देन आर करवाना, तो एन हमारे पास 7 है, 3 4 5 7, राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, काट दिया। ठीक है, आगे आए, एन डिस्प्ले करवाना है, एन डिस्प्ले करवाएंगे, 9 को डिस्प्ले करवाया, राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बैक ट्रैक कर जाएंगे। अब ये वाला जो पूरा है हमारे पास सॉर्ट हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे हमने क्या करना है, एन को सॉल्व करना है, एन यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, तो एन डिस्प्ले करवाएंगे, 14 हमारे पास हो जाएगा डिस्प्ले, राइट साइड पे जाएंगे, काट के यहाँ आगे इस साइड पे 15 पे आ चुके हैं हम। 15 पे पहले लेफ्ट जाना है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, काट देंगे, एन मतलब 15 को डिस्प्ले करवा दो, राइट पे जाना है, कट करके राइट साइड पे आ गए हैं, 18 पे आ गए हैं, 18 पे पहले लेफ्ट है तो लेफ्ट को कट करके इधर आ गए, 16 पे, 16 का लेफ्ट है नहीं है, एन है जी है, 16 को डिस्प्ले कराओ, राइट है, कट करके राइट पे आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका हमारे पास लेफ्ट भी नहीं है ना, फिर एन है, एन मतलब 17, और राइट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, कट कर दिया, मतलब ये तीनों टास्क हो गए, इधर भी तीनों हो गए, इधर भी तीनों हो गए। अब इसका हमारे पास रह गया था राइट साइड, राइट साइड पे आएंगे तो एल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, 20 को डिस्प्ले करवाएंगे, और डेट सीट। अब देखो 3 4 5 7 9 14 15 16 17 20, 17 के बाद का 18 आता है ना, 16 17 18 करवाए नहीं डिस्प्ले, यहाँ पे मैंने समझ नहीं थी लगी, एन जो है ना मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा नहीं था, तो बाकी हमारा सारा ये ट्री है जो बिल्कुल ठीक ट्रेवर्स हुआ। तो इस तरह आप लोगों ने इसको ट्रेवर्स कर लेना है। पोस्ट ऑर्डर में आपके पास क्या कॉन्सेप्ट लगता है, आपके पास पोस्ट ऑर्डर में जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास लेफ्ट राइट और एन। ठीक है, ये हमारे पास यूज़ होगा पोस्ट ऑर्डर में। ओके, देन आगे मूव करते हैं, ये उसका कुछ ट्रीज की एग्जांपल हैं, उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये कुछ एग्जांपल्स अगेन, और दैट्स इट। ये हमारे पास ट्रीज की जो है ना ट्रेवर्सिंग डन हो चुकी है, और ट्रीज का बेसिक हम लोगों ने देख लिया वीक नंबर 13। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। अच्छा, वीडियो को आगे रिज्यूम करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, स्लाइड आ जाती है ट्रीज़ के बारे में। तो इसमें अब मैं आप लोगों को लिख के कुछ नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट हम लोग आगे मूव करेंगे। तो ठीक है, ट्रीज रूट का आप लोगों को पता है, पहली नोड, नोड आप लोगों को पता है क्या होती है, नोड ये सारी नोड्स होती हैं। पेरेंट नोड आपको पता है क्या होती है, चाइल्ड का पता है, जिसका लीफ का पता है, लेवल हाइट सबका पता है, सिबलिंग का पता है। डिग्री ऑफ नोड क्या होती है, जितनी एजिस आ रही होंगी ना एक लीफ के ऊपर, एक नोड के ऊपर, वो उसकी होती है डिग्री। तो पाथ का भी पता है, एंसेस्टर डिसेंड। फॉरेस्ट कौन सा होता है, ऐसा ट्री जिसका जो रूट नोड है ना वो एग्जिस्ट ना कर रहा, उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑपरेशंस आ जाते हैं, ऑपरेशंस क्या आ जाते हैं, कौन से हैं, एक्सप्रेशन ट्री आ जाता है। एक्सप्रेशन ट्री आप लोगों को ये सिंपली ट्रेवर्स करना आता है। आप लोगों को एक्सप्रेशन गिवन होगा, एक्सप्रेशन इस तरह का ट्री गिवन होगा, उसको आप लोगों ने ट्रेवर्स करना है, तो जिस तरह आपको बोला होगा उस तरह आप लोगों ने ट्रेवर्स करना है। एक्सप्रेशन ट्री मेरे इतने क्लियर नहीं है तो मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा। आगे हम लोग जाते हैं बाइनरी ट्री, BST की तरफ। BST की ज़रूरत क्यों पेश आई कि जब हमें ट्री में सर्चिंग करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हमें नहीं पता एलिमेंट्स कहाँ पड़े, तो BST इसलिए ईजाद किया गया 1960s में, आई थिंक इधर मेंशन होगा, नहीं मेंशन। उसमें होता क्या है कि रूट जो होती है ना, रूट के लेफ्ट साइड पे उसके मिनिमम एलिमेंट्स आते हैं, रूट के राइट साइड पे हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट आते हैं। तो ये उसकी एक एग्जांपल है। ये देखो 6 है हमारे पास रूट, इसके लेफ्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे मिनिमम होंगे, और राइट साइड पे जितने भी होंगे रूट से मैक्सिमम होंगे। इसकी आगे एग्जांपल देख लेते हैं, 14 है तो 14 हम सिंपली ऐड कर देंगे, 15 है तो 14 से ग्रेटर है, राइट साइड पे आ जाएगा। 4 है तो 4 14 से लेस है, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। 9 है तो 9 14 से लेस है, 4 से ग्रेटर है, तो इस साइड पे आ जाएगा। ये सिंपली इससे आप स्लाइड्स देखोगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे ऐड हुआ होगा। ठीक है, देन हमारे पास आ जाती है डिलीशन, इंसर्शन आ जाती, इंसर्शन हम लोग ने देख लिया, डिलीशन आ जाती है। तो अगर तो कोई लीफ, हमारे पास लीफ नोड है, ये लीफ नोड है तो इसको हम डायरेक्टली डिलीट कर देंगे। अगर कोई ऐसी नोड है जिसका एक चाइल्ड है तो उसको हम लोग लीफ नोड से रिप्लेस करके
उसके चाइल्ड नोड से रिप्लेस करके डिलीट कर देंगे। रिप्लेस द चाइल्ड नोड विद द नोड टू बी डिलीटेड देन डिलीटेड, ठीक है। मतलब उसका एक नोड है तो उसको अपने चाइल्ड से रिप्लेस करके स्वैप करके डिलीट कर दो। थर्ड केस आ जाता है कि हमारे पास जो जो भी हमारे पास जो है नोड है उसके दो चाइल्ड हैं, तो इसके दो चाइल्ड हैं तो इसके राइट सब ट्री में जो मिनिमम एलिमेंट होगा उससे रिप्लेस करो, मतलब 3 से रिप्लेस करो। अब 3 का एक चाइल्ड है, मतलब 2 का एक चाइल्ड होगा तो 2 के उसको ना स्वैप कर दो। जब एक चाइल्ड होता है आपको पता है क्या करते हैं, चाइल्ड के साथ स्वैप कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली लास्ट पे आ जाएगा। तो लास्ट को आपको पता है ऐसे डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीशन इस तरह काम कर रही है हमारे पास। ये हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर में डिलीशन थी। उसके बाद अगर किसी का कोई क्वेश्चन इसमें है, होगा, होना तो नहीं चाहिए। स्लाइड नंबर 14 आ जाता है, ट्रेवर्सल आ जाता है। डेप्थ फर्स्ट हम लोगों ने देख लिया, ब्रेथ फर्स्ट को हम लोगों ने ओवर कवर करना है हमारे। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ब्रेड फर्स्ट रिवर्सल है। ब्रेड फर्स्ट रिवर्सल क्या करते हैं कि इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल लॉजिक ये है कि आप लोग लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स कर लो। ए सी बी डी ई एच एफ जी जे, ये इसका जो होगा ना ट्रेवर्सिंग फॉर्म होगी। इसको हम क्यू से भी सॉल्व करते हैं। क्यू से किस तरह करते हैं कि ए को विजिट करेंगे, इसको डिस्प्ले करवा दिया, इसके चाइल्ड जो है सी और बी क्यू में पुश कर दिए, ठीक है। अब क्यू में पहले सी की बारी थी, सी को विजिट करेंगे, इसके चाइल्ड पुश करेंगे और सी को हम लोग उधर रिजल्ट में डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। देन हमारे पास हमने किसको विजिट करना है, बी को विजिट करना है, तो बी को विजिट करेंगे, नीचे डिस्प्ले करवाएंगे, उसके चाइल्ड नोड ई और एच को हम लोग क्यू में पुश करवा देंगे इस तरह। देन हमारे पास डी आ गया, डी को विजिट करना है तो डी को डिस्प्ले करवाएंगे, उसके चाइल्ड आएंगे तो कुछ भी पुश नहीं होगा क्यू में। देन हमारे पास ई आएगा, ई को विजिट करेंगे, डिस्प्ले करवाएंगे, उसके चाइल्ड जो है एफ और जी पुश कर देंगे अपने क्यू के अंदर, ठीक है। देन हमारे पास एच आ गया, एच की बारी आ गई, एच को विजिट करेंगे, एच को विजिट करने के बाद उसका जो चाइल्ड है उसको हम पुश कर देंगे क्यू के अंदर, तो क्यू के अंदर हमने उसको इन क्यू करवा दिया। एफ जी आई, अब एफ पे जाएंगे, इसका कोई चाइल्ड नहीं है तो एज इट इज डिस्प्ले। जी पे जाएंगे, कोई चाइल्ड नहीं, एज इट इज डिस्प्ले। आई पे जाएंगे, कोई चाइल्ड नहीं, एज इट इज डिस्प्ले। ये हमारे पास था कॉन्सेप्ट किसका। अब इस ट्री को ट्रेवर्स करते हैं यूजिंग ब्रेड फर्स्ट, तो 4 2 एंड 6 1 3 5 15 7 एंड 14, ये देखो ये इस तरह ट्रेवर्स हो गया लेवल बाय लेवल, ठीक है। ये हमारे पास थी ब्रेड्थ ट्रेवर्सल ऑफ ट्रीज, ठीक है। अब देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक्स कौन से हैं, एवीएल ट्रीज के आ जाते हैं। ट्रीज फिर छोड़ो यार, एवीएल ट्री में ना 4 टाइप्स के अनबैलेंस होते हैं, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट। लेफ्ट लेफ्ट में हम राइट रोटेशन देते हैं, राइट राइट में लेफ्ट रोटेशन देते हैं, और राइट लेफ्ट में राइट लेफ्ट रोटेशन, लेफ्ट राइट में लेफ्ट राइट रोटेशन, दैट्स इट, ठीक है। ट्रीज में ये कॉन्सेप्ट थे। उसके अलावा हम लोग जाते हैं नेक्स्ट सॉर्टिंग की तरफ आ जाते हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिथम आप लोगों को बता देता हूँ, हमारे पास बेसिकली हीप सॉर्ट को छोड़ के हमने नहीं की, बाकी 5 एल्गोरिथम है, सिलेक्शन, इंसर्शन, बबल एंड क्विक सॉर्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट को। सिलेक्शन सॉर्ट क्या करती है, इस एलिमेंट में लेट्स सपोज ये मेरे पास पूरी की पूरी अरे है, इसमें क्या होगा कि फर्स्ट 2 पॉइंटर होंगे, वो फर्स्ट इंडेक्स पे पॉइंट करेंगे, 4 पे पॉइंट करेंगे, और बाकी सारी अरे में से ट्रेवर्स करके मिनिमम एलिमेंट निकाल लेंगे और उसको स्वैप कर देंगे फर्स्ट से। तो ये देखो 4 को यहाँ पर उसने पिक किया, बाकी तीनों को ट्रिवर्स किया, मिनिमम उसको मिल गया 1, 1 को 4 से रिप्लेस कर दिया तो 4 उधर चला गया, 1 इधर आ गया। अब वो 19 को पकड़ेगा, बाकी दो को कंपेयर करेगा, जो मिनिमम है उसको स्वैप कर देगा। आगे देखना 4 और 3, 19 को पकड़ा, 4 और 3 को देखा मिनिमम क्या है 3, 3 को 19 से स्वैप कर दिया, देखो 19 इधर चला गया, 4 इधर आ गया। तो अब हमारी जो अरे है ये सॉर्टेड हो चुकी है। ये थी हमारे पास कौन सी सॉर्टिंग, सिलेक्शन सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्या करती है, बबल सॉर्ट करती ये है कि कोई से 2 एलिमेंट को पकड़ेगी, अगर अगला एलिमेंट ग्रेटर है तो इट्स ओके, अगर अगला एलिमेंट जो है लेस है तो उसको वो कर देगी, स्वैप कर देगी। अब 4 और 1 को कंपेयर कर रही है, 4 और 1 को कंपेयर कर रही है बबल सॉर्ट, तो 4 हमारे पास ग्रेटर है तो 4 को स्वैप करके आगे ले जाएगी, और देन वो अगले 2 एलिमेंट्स को देखेगी, 1 और 3 को, 1 और 3 को देखेगी। अब 3 हमारे पास ग्रेटर है, कोई मसला नहीं है। आगे हमारे पास 3 और 19 कंपेयर होंगे तो ये हमारे पास पहले ट्रेवर्स हो जाएगी। बबल सॉर्टिंग क्या करती है, पहले 2 एलिमेंट्स को पकड़ेगी, उनमें से अगर पहला वाला ग्रेटर है तो उसको आगे पुश कर देगी, फिर अगले 2 को पकड़ेगी, पहला वाला ग्रेटर है तो आगे पुश कर देगी, सेम गोज ऑन अंटिल आवर अरेज एंड, ठीक है। हमारे पास उसके बाद आ जाती है, बबल सॉर्टिंग के बाद आ जाती है, बबल सॉर्टिंग के बाद इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट क्या करती है, इसको मैंने आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी कल। कार्ड्स की एग्जांपल ले लो, आपके पास लेट्स सपोज 10 कार्ड्स हैं, हर कार्ड के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप क्या करोगे, पहला कार्ड पकड़ोगे, पहले कार्ड को किसी से कंपेयर नहीं करोगे, वो अपनी जगह पे मेंटेन रहेगा। जब आपको मैं दूसरा कार्ड दूंगा आप उसके मुताबिक उसको या तो ऊपर रखोगे अगर वो ग्रेटर है, अगर वो मिनिमम है तो उसको नीचे रखोगे अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो इसमें क्या हो रहा है, सेम वही काम हो रहा है। 16 हमने पकड़ लिया, अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आ रहा है 17, 17 जो है 16 से लेस है, ग्रेटर है, ग्रेटर है तो इधर ही पड़ा रहेगा, ठीक है। तो देन हमारे पास अगला एलिमेंट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 जो है इन दोनों से जिनको हमने विजिट कर लिया है इनसे मिनिमम है तो इनसे पहले आ जाएगा, अब इस तरह होगा, ठीक है। अब देन हमारे पास अगला एलिमेंट 8 है, तो 8 एलिमेंट जो है 16 से छोटा है, तो 8 जो है हमारे पास आ जाएगा, इधर से मैं इसको नीचे करूँ तो
स्लाइड चेंज नहीं हो रही हमारे पास, हो रही हैं तो 8 हमारे पास यहाँ पर आ गया। देन 18 और 1 रह गए, तो 18 जो है अपनी जगह पे है, 1 रह गया। 1 जो है हमारे पास 1 से 2 से भी छोटा होता है, तो इसको उठा के उसकी पोजीशन 1 से पहले आ जाएगी और हमारे पास अरे जो पूरी की पूरी सॉर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सॉर्टिंग की टाइप है, एल्गोरिदम है, वो है मर्ज सॉर्ट। आई थिंक यस, होना चाहिए मर्ज सॉर्ट। एक सेकंड बता देता हूँ। इंसर्शन सॉर्ट, चलो समझा देता हूँ। अच्छा, इंसर्शन सॉर्ट में ये है कि हमारे पास एक अरे गिवन है, लेट्स सपोज एक अरे गिवन है हमारे पास 5 साइज़ की अरे गिवन है, 1 2 3 एंड 4, और मेरे पास पड़ा हुआ है 5 4 9 1 एंड 0। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास पहला एलिमेंट जो होगा इसको पिक कर लूँगा 5 को। अब 5 को पहला एलिमेंट मैंने पिक किया है, मैंने मतलब न्यू अरे बना लूँगा। लेट्स सपोज आपके माइंड के लिए मैंने न्यू अरे बनाई है, वैसे इसी अरे में सारा काम होगा, इसी अरे में होगा, ठीक है। मैंने पहला एलिमेंट पकड़ा है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, तो वो आ जाएगा मेरे पास पहली स्लॉट पे, ऐसे ही है। अब क्या होगा, अब मैं पकड़ूंगा उससे अगला एलिमेंट, 4 पकड़ा, तो 4 क्या 5 से छोटा है, तो मैं 4 को 5 से पहले रख दूंगा, ऐसे करूंगा। फिर 9 है, 9 5 से ग्रेटर है, उसको मैं 5 के बाद रखूंगा। देन 1 को पकड़ूंगा, 1 जो है मेरे पास 9 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है, तो मैं उसको सब उनसे पहले रख दूंगा, 1 पे रख दूंगा। देन 0 को देखूंगा, 0 जो है मेरे पास इन सारों से छोटा है, तो मैं 0 को स्टार्ट में रख दूंगा। मेरी जो ये है अरे पूरी की पूरी ये सॉर्ट हो चुकी है, दैट्स इट, ठीक है। ये थी हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट क्या है, हमारे पास 8 नंबर गिवन है, इसको डिवाइड करेगा, पहले सिंगल एलिमेंट तक लेके आएगा 7 2 9 4, इसको डिवाइड करते करते 7 2 9 4 3, मतलब ये दोनों को इसने पहले डिवाइड कर लिया, ये इस तरह को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिर इसको 2 में करेगी, फिर एक एक एलिमेंट में करेगी जो कि यहाँ पर हुआ हुआ है, ठीक है। मर्ज सॉर्ट ने ऐसे किया है। उसके बाद क्या हुआ है, अब उसने उसको मर्ज करना है वापस। मर्ज किस तरह करेगी, मर्ज करेगी, इधर मैं एग्जांपल दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये देखो, ये एग्जांपल है हमारे पास, ये उसने सिंगल सिंगल पार्ट में डिवाइड कर लिया ना पहले। सिंगल सिंगल पार्ट में डिवाइड कर ले, यहाँ पे हमारे पास आता है 45 45 अलहदा, 14 अलहदा, सारा सारे अलहदा आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें क्या करना है, 23 अगर मिनिमम है ना, तो उसको पहले रख देंगे, 23 पहले 98 बाद में, ठीक है। 23 पहले 98 बाद में। अब 45 और 14 को देखना है, 45 14 को देखना है, 14 पहले 45 बाद में, 14 पहले 45 बाद में। अब हमारे पास इसने पहले इधर कर दिया है, तो अब इसमें से इन दोनों को देखो कंपेयर। अब इसके पहले एलिमेंट को, ये चार, हमने चार का बॉक्स बनाना है पूरा, तो पहले एलिमेंट को दूसरे दो से कंपेयर करेगा, कोई मिनिमम है कि नहीं, तो मिनिमम है तो पहले आ जाएगा हमारे पास 14। अब पहले एलिमेंट को पहले से तो कंपेयर कर लिया, अब दूसरे से करेगा, वो छोटा है कि नहीं, नहीं छोटा, तो इट सेल्फ आ जाएगा, ठीक है, 23। देन 98 एंड 45 है, तो 98 जो है 45 से कंपेयर होगा, तो 45 छोटा है, तो 45 पहले 98 बाद में। एक सेकंड, कोई आया शायद, उसको मैं ऐड कर लूँ। समवन इज हेयर, अब वक्कर भाई आए हैं, ओके। तो अब देखो, यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा रहा था, यहाँ पर तक हम पहुँच गए थे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे देखो, यहाँ पर हमने सिंगल सिंगल में डिवाइड कर लिया सबसे पहले, 667। अब इसमें से बताओ, इनको इस ऑलरेडी सॉर्टेड है ना, सॉर्ट की जरूरत तो नहीं है, तो 667 एज इट इज आ गया, ठीक है। उसके बाद 33 और 42 ऑलरेडी सॉर्टेड है, सॉर्टिंग की जरूरत नहीं है, एज इट इज आ जाएंगे 60 33 एंड 42। देन अब इनको हमने चार के बॉक्स में बनाना है, तो हम लोग पहले 6 को कंपेयर करेंगे अगले दो से, तो 6 ऑलरेडी मिनिमम है, 6 इट सेल्फ आ जाएगा। अब 67 को इन दोनों से करना है, तो पहले 67 को 33 से किया, 33 छोटा है, आ जाएगा। 67 को 42 से किया, 42 छोटा, 42, देन 67 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास चार में आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको 8 में लेके आना है, पूरी सॉर्टेड फॉर्म में लेके आना है। तो पहले एलिमेंट को अगले चारों से कंपेयर करना है, फिर दूसरे एलिमेंट को जो बचेंगे इसमें से, फिर तीसरे को, इस तरह। तो 14 को पहले एलिमेंट से कंपेयर किया, कौन सा स्मॉलेस्ट है, 6, 6 नीचे आ जाएगा। 20, अब 14 को सेकंड एलिमेंट से कंपेयर किया, कौन सा ग्रेटर लोएस्ट है, 14 लोएस्ट है, तो 14 आ गया। 23 को 33 से करेंगे, कौन सा लोएस्ट है, 23, तो 23 आ गया। 45 को करेंगे अगले सब एलिमेंट से, तो कौन सा लोएस्ट है, एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करना, जो लिख लोगे उसको कट कर देना, ठीक है। तो 45 को 33 से कंपेयर करेंगे, 33 छोटा है, वो आ जाएगा। 45 को 42 से कंपेयर करेंगे, 42 छोटा है, वो आ जाएगा।
42 को 45 को वो 67 से कंपेयर करेंगे, कौन सा छोटा है? 45 वाला, तो 45 नीचे आ जाएगा। 98 को 67 से करेंगे, कौन सा छोटा है? 67, और एंड पे हमारे पास बच गया 98। तो हमारे पास सॉर्टेड जो अरे बनेगी वो ये वाली बनेगी आफ्टर सम स्टेप्स, ठीक है। ये था हमारे पास क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सॉरी। अब हमारे पास क्विक सॉर्ट का कॉन्सेप्ट है। इसमें हमारे पास, इसकी मैं आप लोगों को वीडियो सेंड कर दूंगा, ये समझाने का टाइम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर मैं फास्टली समझाऊंगा भी तो समझ कुछ नहीं आनी तुम लोगों को। सॉर्टिंग में किसी को कोई इशू है तो पूछो, कर लेता हूँ। अच्छा, मर्ज सॉर्ट हम लोग करने जा रहे हैं। 4 साइज की अरे लूंगा, 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट्स रख लूंगा, कोई भी एलिमेंट्स रख लूंगा। 4 साइज की अरे है, तो मैं रखता हूँ इसमें 6 2 5 एंड 0। तो अब इसको मैंने डिवाइड एंड कॉन्कर, इस पर मैंने रूल अप्लाई करना है, तो इसमें करूँगा क्या, डिवाइड करूँगा पहले। तो 6 और 2 को एक साइड पे ले जाऊँगा, 6 और 2 पहले डिवाइड कर रहा हूँ मैं, फिर 5 और 0 को एक साइड पे ले जाऊँगा मैं, 5 और 0 मेरे पास आ जाएंगे एक साइड पे, ओके। अब इनको मैंने मजीद सिंगल एलिमेंट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 6 को अलहदा हो गया मेरे पास, 2 मेरे पास अलहदा हो गया, 5 मेरे पास अलहदा हो गया, 0 मेरे पास अलहदा हो गया, ठीक है। ये अलहदा अलहदा हो गया। अब मैंने इनको करना है कॉन्करर, डिवाइड तो मैंने कर लिया, कॉन्करर का मतलब ये है, अब मैं देखूंगा। अब इनको मैंने, देखो मैं कैसे किस तरह कर रहा हूँ, पहले इस तरह सिंगल फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। अब इसको अगेन मैंने पूरे चार, पहले मैं देखो सिंगल तक ले, अब इसको मैंने अगेन 2 फिर 4 की फॉर्म में लेके आना है। तो अब मैं 6 और 2 को मिलाना चाह रहा हूँ, तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सॉर्ट कर लूँगा। सॉर्टिंग करूँगा तो मेरे पास जो पेयर आएगा इन दोनों में से, वो आएगा 2 एंड 6 का। और इन दोनों को सॉर्ट करूँगा तो मेरे पास आएगा 0 एंड 5 का। मिनिमम एलिमेंट को पहले रखना है ना, असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, ठीक हो गया। इतनी समझ आ गई। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है 4 में। 4 में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले एलिमेंट को इन दोनों से कंपेयर करूँगा। तो पहले एलिमेंट जो है, पहले एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से कंपेयर हुआ, तो मिनिमम कौन सा है इन दोनों में से? 0। तो 0 हम लोग नोट डाउन कर देंगे और यहाँ से इसको क्रॉस कर देंगे। अब पहले एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट कंपेयर करना, तो मिनिमम कौन सा है? 2। तो 2 को क्रॉस कर दिया हमने और 2 को हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब दूसरे एलिमेंट को, जो एलिमेंट रह गए हैं उस पर कंपेयर करना, दूसरे से उसको कंपेयर किया तो मिनिमम कौन सा है? 5 है। तो 5 नोट डाउन कर दिया, क्रॉस हो गया। अब लास्ट हमारे पास रह ही सीख गया है, तो उसको 6 को लिख देंगे। तो अब देखो 6 2 5 0 जो हमारी अरे थी पूरी की पूरी ट्रेवर्स होके मर्ज सॉर्टिंग से हमारे पास इस तरह आ चुकी है, सॉर्टेड फॉर्म में 0 2 5 6। ये इसी तरह जो मर्ज सॉर्ट है हमारी वर्क करती है, समझ आई? अच्छा, देन हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है हैशेस का। हैशेस क्या होती हैं? बेसिकली हमारे पास एक कुछ कीज गिवन होती हैं, लेट्स सपोज 10 20 30 एंड 40 हमारे पास गिवन है। ऐसे तो नहीं मैं लिखूंगा, 12 13 14 और 15, ये मैंने 4 एलिमेंट्स ले लिए हैं, ठीक है। तो अब मैं इनको क्या करूँगा, इसको हैश टेबल में ऐड करना है। उसके लिए मेरे पास ना दो तरह से मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। मेरे पास दो मेथड है हैशिंग के। एक मेरे पास है क्लोज्ड हैशिंग जिसे बोलते हैं चेनिंग, और एक मेरे पास है ओपन हैशिंग। उसके अंदर तीन कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, लीनियर हैशिंग, सेकंड हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, लीनियर प्रोबिंग, और थर्ड है हमारे पास डबल हैशिंग। लीनियर हैशिंग में क्या होता है, पहले सिंपल हैशिंग जो होती है ना, ओपन चेनिंग, उसमें क्या करते हैं कि अगर हमारे पास पहले तो एलिमेंट ऐड करना सीख लेते हैं ना, कोई फंक्शन गिवन होगा, लेट्स सपोज के मोड 10 गिवन है, तो हमने 10 के साथ मॉडुलस लेना है, जो रिमाइंडर बचेगा उधर जाके हम लोग अपने हैशेस में वैल्यू पेस्ट कर देंगे। तो 12 है, तो 0 1 2 3 एंड 4 इंडेक्सेस हैं। 12 का रिमाइंडर 2 बचा, 12 इधर आ गया। 13 का रिमाइंडर 3 बचा, 13 इधर आ गया। लेट्स सपोज मेरे पास 12 और 22 है, दोनों का रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2। तो 12 पे तो ऑलरेडी एक वैल्यू पड़ी हुई है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कोलिजन। कोलिजन मतलब एक दूसरे से टकरा जाना, तो ये दोनों वैल्यू टकरा रही हैं। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास चार मेथड हैं टोटल। एक ओपन हैशिंग है का मेथड है, और तीन हमारे पास क्लोज्ड हैशिंग के मेथड है। ओपन हैशिंग का मेथड क्या करेगा, यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन दे के 12 पहले आ जाएगा, 12 पहले आएगा, और बाद में 22 आ रहा है तो 12 को आगे पुश करके 22 को ऐड कर देगा, मतलब एक लिंक लिस्ट बना देगा पूरी की पूरी, जिसको हम बोलते हैं चेनिंग का प्रोसेस। तो ये क्या किस तरह ऐड करेगा, एक और मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास सेकंड इंडेक्स है, इस पे 22 और 12 आ रहे हैं, तो पहले हमारे पास 12 ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था, तो अब हमारे पास 22 आया, तो 22 ये इसका लिंक यहाँ से ख़त्म होगा, 22 ऐड होगा और उसको वापस लिंक कर दिया जाएगा इससे। मतलब इससे पहले अगर 22 है, अब 32 आता है, तो 32 इससे पहले आएगा, ठीक है। लिंक लिस्ट एक मान जाएगी पूरी, इसे हम बोलते हैं चेनिंग। चेनिंग मतलब ओपन हैशिंग, ठीक है। अब क्लोज हैशिंग क्या करती है, क्लोज हैशिंग हमारे पास ये प्रोसेस है, ये हमारे पास एक पूरा बॉक्स है, लेट्स सपोज इसी तरह का है। तो फर्स्ट इंडेक्स पे 11 आ जाता है हमारे पास, तो 11 पेस्ट कर देंगे। अब हमारे पास अगली वैल्यू आ जाती है, लेट्स सपोज 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स। 44 है, तो 44 का रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 4, तो 44 आ जाएगा यहाँ पर। और
एक लेट्स सपोज 21 आ जाता है, 21 का रिमाइंडर क्या बच रहा है अगेन 11 बच रहा है, 1 बच रहा है ना, तो 1 पे तो ऑलरेडी वैल्यू है। लीनियर प्रोबिंग क्या करती है, उससे एक एलिमेंट नीचे उस वैल्यू को पेस्ट कर देगी, 21 को यहाँ पेस्ट कर देगी। लेट्स सपोज मेरे पास 31 आ जाता है, 31 कहाँ पे आ रहा है, 1 रिमाइंडर बच रहा है, 11 की जगह उसकी एक्चुअल आना चाहिए। 11 से एक जगह नीचे देखेगी, उसको जगह नहीं मिलेगी, उससे एक जगह नीचे देखेगी, उसको जगह मिल गई, 31 यहाँ पर आ गया। एक और दफ़ा 41 कर देता हूँ, रिमाइंडर अगेन 1 आया, एक्चुअल प्लेस उसकी ये वाली आई, तो वो एक स्टेप नीचे आई, नहीं मिली जगह, एक स्टेप नीचे आई, नहीं मिली जगह, एक स्टेप नीचे आई, नहीं मिली जगह, तो वो घूम के वापस हैशिस के स्टार्ट में आ जाएगी और यहाँ पे इसको जगह मिल गई, तो 41 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसे बोलते हैं लीनियर हैशिंग, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी आ जाती है क्वाड्रेटिक हैशिंग। उसमें हमारे पास एक फार्मूला यूज होता है, एच ऑफ के प्लस आई का स्क्वेयर, ठीक है। यही फार्मूला था आई थिंक, मैं आप लोगों को वेरीफाई करता हूँ। हाँ जी, यही फार्मूला है, मॉड ऑफ एन, मॉड ऑफ एन, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट फार्मूला है डबल, जिसको क्या डबल कह रहा हूँ, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग का। तो ये किस तरह करती है, लीनियर तो आपको पता है एक एक स्टेप देखती है, ये दो दो स्टेप छोड़ के देखेगी, पहले 2 स्टेप फिर 4 स्टेप, इस तरह देख के करेगी इंसर्शन। तो ये समझना ज़रूरी नहीं है, इसमें फार्मूला ये बहुत रेयर आती है। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास डबल हैशिंग है, तो उसके अंदर लेट्स सपोज हमें एक फंक्शन गिवन है, जो हम ऊपर कर रहे थे, के मोड ऑफ 10 गिवन है हमें, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो लेट्स सपोज ये अरे है पूरी की पूरी, तो मेरे पास 11 का मॉडुलस आ रहा है 1 प्लेस पे, तो 11 इधर, अब मेरे पास दोबारा 11 आ जाता है, तो उसकी मेरे पास ना डबल हैशिंग में 2 फंक्शन गिवन होंगे, एक और फंक्शन गिवन होगा, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, के मोड ऑफ 11 भी हो सकता है, 2 फंक्शन गिवन हो सकते हैं। तो मैं सेकंड फंक्शन की तरफ चला जाऊंगा, सेकंड हैशिंग फंक्शन की तरफ, तो मैं उसमें जब वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मैं इधर पेस्ट कर सकता हूँ अपनी वैल्यू को, लेट्स सपोज 21 थी, तो इधर पेस्ट कर सकता हूँ। ये थी हमारे पास हैशिंग का कॉन्सेप्ट। हैशिंग के बाद हमारे पास आ जाते हैं हीप्स। हीप्स क्या है, बेसिकली ट्रीज ही हैं, और उसमें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक हो जाता है कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट आ जाता है, मैक्सिमम मिनिमम हीप, एक मिनट में बता लूँ फिर करते हैं, हीपीफाई के मेथड आ जाते हैं, इंसर्शन और डिलीशन आ जाती है। तो जी बोल, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हीप्स का। तो हीप्स में हमारे पास 4-5 कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, ए बी सी टी इसको हम बोलते हैं, ए बी सी के बाद डी आता है, लेकिन हम टी लगाएंगे, ए बी सी टी। इसका मतलब ये है कि जब आपने बाइनरी ट्री बनाना है तो सबसे पहले किस तरह बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना सीखो, जिस तरह बनना है ना उसी तरह डिलीशन होनी है। हीप का कॉन्सेप्ट आप लोगों को देता हूँ, पहले बाइनरी ट्री जो है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना सीखो। इसमें हमने करना क्या है, लेफ्ट साइड को प्रियोरिटी देनी है। प्रायोरिटी मींस कि उस साइड को हमने प्रायोरिटी देनी है। तो पहले हमने एक एलिमेंट बनाया, तो अब हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे पहले उसको जगह फिल करनी है, तो लेफ्ट साइड पे जगह फिल हो गई, अब हमने राइट साइड पे आ जाना है। अब इन दोनों में से पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, लेफ्ट को, तो पहले लेफ्ट के दोनों ट्रीज फुल करने हैं, बाइनरी करना है, उनको बाइनरी बनाना है, फिर राइट पे आके उसको कंप्लीट बाइनरी बनाना है। समझ आ रही है ये मैंने किस तरह किया है। अब मेरे पास पहले ये नोड आई थी, फिर ये आई थी, फिर 3 पे ये, फिर 4 पे ये, 5 पे ये, 6 पे ये एंड 7 पे ये। लेकिन जब मैंने डिलीट करनी है तब किस तरह करनी है, इसी पैटर्न में उल्टा चलना है। पहले जो सबसे बात एंड पे आई थी उसको डिलीट करना है 7, फिर 6 डिलीट होगी। जब हमने डिलीशन करनी है तो हमने राइट साइड को प्रायोरिटाइज करना है। अब देखो ये नहीं मैं कर सकता कि 3 डिलीट कर दूं, पहले मुझे 4 डिलीट करनी पड़ेगी, देन मैं 3 डिलीट कर सकता हूँ। ये वाला डिलीशन में है हीप में जो कॉन्सेप्ट है। तो हीप का कॉन्सेप्ट जो है, इसमें हमारे पास 2 तरह के जो है ना कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, एक हो जाता है मिनिमम हीप, एक होता है मैक्सिमम हीप। मिन हीप क्या करता है कि जितनी भी हमारी नोड्स हैं, लेट्स सपोज मैं 3 नोड्स की एग्जांपल लेता हूँ, मिन हीप क्या करेगी, हमारे पास जो पेरेंट नोड होती है वो हमेशा मिनिमम होगी, तो 5, 10 एंड 20, देखो इन दोनों के पेरेंट नोड जो है मिनिमम है, तो ये हमारे पास बन जाता है मिन हीप। मैक्स हीप क्या होती है कि हमारे पास पेरेंट होता है मैक्सिमम, यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं नीचे इनके जो बनाऊंगा ट्रीज वो बनाऊंगा, लेट्स सपोज 10 कर लेता हूँ और 20 कर लेता हूँ अगेन, तो हमारा पेरेंट जो होगा मैक्सिमम होगा, तो ये हमारे पास होती है मैक्सिमम हीप, ठीक है। इंसर्शन का आप लोगों को बताऊँ तो इंसर्शन में हमारे पास बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं एक हीप को इंसर्ट करने के। एक मेथड होता है सिंपल मेथड, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log ऑफ n, ओ नोटेशन ऑफ n log ऑफ n, और एक होता है दूसरा मेथड, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है o ऑफ n। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सर ने बोला था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करनी, ठीक है। इंसर्शन सिंपल जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, पहले मैं जिस तरह ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं, पहला एलिमेंट ऐड किया 10,
दूसरा एलिमेंट ऐड कहाँ होना है, लेफ्ट को प्रायोरिटाइज करना है पहले 20। तो अब हमने देख लेना मिन ट्री बना रहे हैं मैक्स बना रहे हैं, अगर तो मिन बना रहे हैं तो ये ओके है, अगर मैक्स बना रहे हैं तो ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे, तो न्यू ट्री बनेगा 20 और नीचे आएगा हमारे पास 10, ऐसी है। अब अगला एलिमेंट कहाँ पे ऐड होना है, यहाँ पर ऐड होना है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे आ जाता है मेरे पास 30, तो 30 और इसको कंपेयर करेंगे, हम मैक्स ही बना रहे हैं तो 30 ऊपर आना चाहिए, 30 ऊपर आ जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम लोग जो है इंसर्शन करते हैं यूजिंग सिंपल मेथड जो होता है हमारे पास हीपिंग का। दूसरा मेथड जो है हीपीफाई मेथड, उसमें क्या करते हैं कि हम जैसे हमें एलिमेंट्स गिवन है, लेट्स सपोज 10, 20, 30, 40 गिवन है, तो हाँ 50 और 60 और 70 गिवन है, 70 तक गिवन है, ठीक है, 60 एंड 70 तक गिवन है। तो हम क्या करेंगे, पहले सारे एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे ए बी सी टी के थ्रू। तो ए बी सी टी क्या करता है, पहला एलिमेंट पहले लेफ्ट को प्रायोरिटाइज करेगा, दूसरा एलिमेंट यहाँ पर, फिर राइट को फिल करेगा, तीसरा एलिमेंट मेरे पास यहाँ पर 30, फिर लेफ्ट साइड को प्रायोरिटाइज करेगा 40, देन फिर पूरा कंप्लीट करने के बाद उसको फिर देन 60, फिर देन 70, ठीक है। ये हीपीफाई मेथड बता रहा हूँ 70। अब क्या होगा, ये सिंपल हमने इंसर्शन कर ली, सी बी एस ए बी सी टी बना ली हमने। नेक्स्ट क्या होगा, हीपीफाई मेथड में, दूसरे मेथड में हम जैसे जैसे ऐड करते थे साथ साथ हम लोग क्या करते जाते थे, उसे स्वैप करते जाते थे। इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले लीफ नोड्स को सबको इग्नोर करेंगे, इस नोड को पहले लेफ्ट से कंपेयर करेंगे, अगर तो लेफ्ट जो आप बना रहे हैं ट्री उससे लिहाज से देखेंगे, तो हम लोग क्या बना रहे हैं, ये तो हमारे पास मैक्स मिनी हीप बन गया ना, मैक्स हीप करते हैं इसको। मैक्स हीप का मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यू ऊपर आनी है, तो 60 यहाँ पर 60 है, तो 60 स्वैप हो गए 20 से, इधर आ जाएगा 60 यहाँ, 20 यहाँ। तो अब 60 किससे कंपेयर होगा, इससे, 50 ग्रेटर है, इट्स ओके, यहाँ पर ही रहेगा। अब 30 और 60 है, 60 स्वैप होके आ जाएगा यहाँ, 30 आ जाएगा यहाँ, 70 है, ये गेन स्वैप हो जाएगा, तो 60 यहाँ पर आ गया, 70 यहाँ पर आ गया। अब ये वाला पार्ट हमारे पास कंपेयर हो चुका है। अब हम इन दोनों को ऊपर 10 को इसके लेफ्ट वाले पूरे पार्ट से कंपेयर करेंगे, 10 को इससे कंपेयर करेंगे, फिर इसको इससे, मतलब सारा जो प्रोसेस है इनको आपस में कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास एक हीपीफाई मेथड जो है, इसके थ्रू हम लोग इस तरह सॉर्टिंग कर सकते हैं, अपने इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, वीडियो शॉर्ट रखनी है इसलिए। तो हम लोग डिलीशन देख लेते हैं, सेम इसी ट्री में हम लोग देखते हैं डिलीशन किस तरह होगी। तो डिलीशन का एक प्रोसेस है, जो आपने एलिमेंट डिलीट करना है, डायरेक्टली आप सिर्फ 2 एलिमेंट डिलीट कर सकते हो। कंट्रोल जी नहीं वर्क कर रहा मेरा, नहीं वर्क कर रहा ब्रदर। अच्छा, तो लेट्स सपोज मेरे पास एक ट्री गिवन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, ये मेरे पास एक ट्री गिवन है। अब मैंने इसमें डिलीशन करनी है, तो जो भी नोड मैंने डिलीट करनी है, लेट्स सपोज मैंने ये वाली नोड डिलीट करनी है, ये रूट पे पड़ी हुई है, इसको डिलीट करना है मैंने, तो मैं क्या करूँगा, मेरा पेन गायब हो चुका है गाइस। मैं क्या करूँगा, इसको, जो मेरे पास लास्ट नोड ऐड हुई थी, लास्ट नोड कौन सी ऐड होती है, एबीसीटी में आपको पता है, राइट साइड से नोड ऐड होगी ना, ये वाली नोड ऐड हुई थी ना, ये वाली। अगर लेट्स सपोज ये नोड हमारे पास है ही नहीं, ये नोड हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो लास्ट नोड हमारे पास ये वाली ऐड हुई थी, फिर तो इस नोड के साथ स्वैप करना है, इस नोड को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपकी जो भी इधर वैल्यू आई होगी, उसको आपने हीपीफाई यूज़ करके, कोई भी मेथड यूज़ करके उसकी परफेक्ट लोकेशन पे ले जाना है, अकॉर्डिंग टू योर, आपने जिस भी तरह आपने जो हीप है उसको मैक्स हीप बना रहे हैं, मिन हीप बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली। ये डिलीशन का प्रोसेस था। ये हमारे हीप के कुछ लॉजिक्स थे, अगर इसमें किसी कन्फ्यूजन है कोई तो पूछ सकता है। तो हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं ग्राफ्स के बारे में। तो बेसिक बेसिक ओवरव्यू लेंगे और दस्ती दस्ती टाइम पास करेंगे अपना। तो टाइम पास करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ्स पढ़ेंगे। ग्राफ्स पढ़ेंगे तो क्या है, ग्राफ्स की सबसे पहले प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। कुछ ग्राफ का आता है डाटा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर वर्टिसेस और नोड्स होती हैं, ये आप लोगों को पता है, ये सारा पता है आप लोगों को। ग्राफ्स की कुछ एग्जांपल है, ये जो हमारे पास है इसको बोलते हैं कनेक्टेड ग्राफ। और ये हमारे पास जो होती है, ये हमारे पास होता है डिसकनेक्टेड ग्राफ, जिसमें वर्टिसेस पे कोई एज नहीं आ रही। और सी जो है हमारे पास होता है कंप्लीट ग्राफ, जिसके एक वर्टिस जो है हर वर्टिक्स तक अपने आप को मैसेज सेंड कर सकती है, मतलब हर वर्टिक्स को एक्सेस कर सकती है, ठीक है। देन आपके बाद ये आपके पास आ जाता है डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसमें फ़र्क ये है, डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, एरोज लगे होते हैं एजिस के दरमियान। अनडायरेक्टेड ग्राफ में एरोज नहीं लगे होते, तो इसमें देखो एरोज नहीं लगे हुए, नहीं है लगे हुए। डायरेक्टेड ग्राफ दिखाता हूँ तुम लोगों को, ये डायरेक्टेड ग्राफ है हमारे पास, इसमें देखो एरोज लगे, नोड कहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ पे ये अनडायरेक्टेड है, ठीक है। और उसके बाद होते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब ये है कि वन नोड जो है कितनी नोड पे एडजेसेंट है, 3 और 2 पे एडजेसेंट है। वन जो है
2 पे, 3 पे और 4 पे, तीनों पे एडजेसेंट है, मतलब तीनों तक जा रही है। और इंसिडेंट का मतलब ये है कि एज हमारी जो है किस किस वर्टिसेस पे आ रही है। तो एज वन हमारी 1 और 2 पे आ रही है, देखो एज हमारी 1 और 2 पे आ रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड, ये डायरेक्टेड ग्राफ है हमारे पास, उसकी एग्जांपल गिवन है। देन उसके बाद ये भी डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है हमारे पास। उसके बाद ये सारा ग्राफ्स के बारे में एडजेसेंट आप लोगों को बता दिया। पाथ क्या होता है, ये जो डायरेक्शन जा रही है ना इस तरफ, ये 5 और 7 को जो एज कनेक्ट कर रही है, ये इनकी डायरेक्शन है। कंप्लीट ग्राफ का बता दिया कि हर नोड एक हर वर्टिसिस को पॉइंट आउट कर रही होती है, ठीक है। देन ग्राफ टर्मिनोलॉजी, ये वेट क्या होता है, एजिस के ऊपर जो होता है ना वेट, एजिस के ऊपर जो नंबर होता है वो उसका वेट होता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा सारा, ठीक है। उसके बाद ना हमारे पास दो बेसिक चीज़ें आ जाती हैं, ये आ जाती हैं। अब इसमें हमें पता है वन के साथ इन को जो वन की तरफ आ रहे हैं एरो वो इन होंगे, और वन से जो जा रहे हैं वो आउट होंगे। तो 2 पे एक एरो इन हो रहा है और 2 एरो आउट हो रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसका हमने बनाना है मैट्रिक्स ग्राफ, ठीक है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो जीरो के ऊपर जो जीरो से जा रहे होंगे ना उनको हमने मार्क करना है। तो 0 से 4 तक और 0 से 1 तक जा रहा है, तो 1 और 4 को हम लोग कर देंगे ऑन, ठीक है। अब 10 पे देख लेते हैं। 10 वाला जो वर्टेक्स है उस पर कौन कौन से आ और जा रहे हैं, जो जा रहे देखने हैं। तो 10 से 11 तक रास्ता जा रहा है, 6 तक जा रहा है और 9 तक जा रहा है। तो 10 से 6, 11 और 9, ये देखो 9, 11 और 6 ये तीनों ऑन का हो जाएंगे। इस तरह ये हमने देखना है। देन हमारे पास आ जाता है एक और कॉन्सेप्ट है, अरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है, सॉरी ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये कौन सा है, अरे बेस, ठीक है। अब इसमें देखो वन किस किस पे पॉइंट कर रहा है। एडजेसेंट का मतलब क्या था कि एक वर्टेक्स से हम कितने वर्टेक्स तक जा सकते हैं, 1, 2 और 3 पे जा रहा है। तो इस टेबल में देखो वन हमारे पास 2, 3 एंड 4 पे भी जा रहा है। 4 पे कैसे जा रहा है चेक करते हैं। ये देखो, हाँ एक एरो हमने स्किप कर दी, ये 4 पे भी जा रहा है, ठीक है। अब 6 देखो किस पे जा रहा है, 6 किसी पे नहीं जा रहा, सब उस पे आ रहे हैं। तो 6 के सारे हो जाएंगे 0, 6 सारे के सारे सारे 0, ठीक है। स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन है, वी विल नॉट लुक फॉरवर्ड टू इट, वी विल लुक फॉरवर्ड टू एडजस्ट, ये एडजेसेंसी पे आते हैं, एडजेसेंसी, ठीक है। अब 0 से 2 तक रास्ता जा रहा है और 1 तक जा रहा है, तो हम कैसे करेंगे, ये है स्टेबल टाइप बन जाएगा, लीनियर हैशिंग नहीं जिसको हम बोलते हैं वो बन जाएगी। 0 से 1 और 2 पे जा रहा है, ठीक है। अब 3 से देखो, 3 से कहीं पे भी नहीं जा रहा, तो 3 एम्प्टी है। 4 से 3 तक आ रहा है, तो 4 से 3 तक हमने हैश बना दिया, ठीक है, हैश टेबल बना दिया। और ये हमारे पास ये सिंपल इसी की वो हैश टेबल बना हुआ था, दैट वाज इट। और हमने दो टाइप की चीज़ें देखी हैं, दो हमने देखा है, एक मैट्रिक्स देखा है, ये हमारे पास उसके कोड है सारा। मैट्रिक्स एडजेसेंसी देखी है और लिस्ट वाली देखी है। लिस्ट में आपको पता है हम लोग क्या बनाते हैं, लिंक लिस्ट। और मैट्रिक्स में हम लोग क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं पूरा का पूरा, जितने उससे जा रहे होते हैं वो मेंशन करते हैं। सर्चिंग ग्राफ पे किस तरह करते हैं, डेप्थ फर्स्ट और ब्रेड्थ फर्स्ट, दो हमारे पास लॉजिक है। डेप्थ फर्स्ट आप लोग खुद करना, ब्रेड्थ फर्स्ट आप लोगों को मैं करवा देता हूँ। अगर मेरे पास ब्रेड्थ फर्स्ट जो है ना आ जाए, डेप्थ फर्स्ट है, ब्रेड्थ फर्स्ट करवाता हूँ, ठीक है। ब्रेड फर्स्ट में क्या होगा, क्यू यूज़ करेंगे, वी पे हम लोग आ जाएंगे। वी को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आंसर में ऐड कर देंगे। और यू डब्ल्यू एक्स को जो है हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पर ना एक बना लेता हूँ, पेंसिल से हम लोग करते हैं, एक स्टैक बना लेते हैं। यहाँ पर स्टैक बना लिया, एक क्यू बना ली, और हम लोग आंसर लिखेंगे। पहले हमने वी को विजिट किया, वी एज इट इज़ आंसर में आ गया, और उसके चाइल्ड नोड यू डब्ल्यू और एक्स जो हैं चले जाएंगे हमारे पास क्यू के अंदर। तो अब हमने सबसे पहले यू पे विजिट करना है, यू को क्रॉस करेंगे, यू पे आ गए। अब यू के जो भी यू को हम लोग डिस्प्ले करवा के उसके चाइल्ड जो है क्यू और टी हम लोग ऐड कर देंगे अपनी क्यू के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट जो विजिट करना है वो है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के ऊपर जब हम जाएंगे तो उसके कोई चाइल्ड नोड नहीं है, तो डब्ल्यू एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। एक्स पे जाएंगे, एक्स को कोई चाइल्ड नहीं है, तो एक्स जो है एज इट इज डिस्प्ले हो गया, ठीक है। क्यू पे जाएंगे तो क्यू को हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे और उसके चाइल्ड नोड क्यू में ऐड कर देंगे, आर और एस। तो ठीक है, आर और एस हमने क्यू में ऐड कर दिए, ठीक है। तो क्यू हमने डिस्प्ले करवा दिया। देन टी पे जाएंगे, उसके कोई चाइल्ड नोड नहीं है, तो टी एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। देन आर हमारे पास एज इट इज आ गया और एस आ गया। तुम्हारे पास बना वी यू, देखो वी यू डब्ल्यू एक्स क्यू टी आर एस। इस तरह हम लोग जो है ब्रेड फर्स्ट ट्रैवर्सल कर सकते हैं। डेप्थ फर्स्ट और टेस्ट टैग से उसका मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो वो आप लोग खुद से देख लेना। ये देखो इसने ऐसे किया, ए पे गए तो ए को हमने डिस्प्ले करवा देना, चाइल्ड नोड के हैं सी और बी हैं उसके चाइल्ड्स, उसको हमने क्यू में ऐड कर दिया, ठीक है। पहले हमने पहले किसकी बारी आई थी, सी की। तो सी को हम लोगों ने नोट डाउन करके, सी को नोट डाउन करके सी पे आए। सी के कितने चाइल्ड हैं, डी चाइल्ड है सी का, तो उसको हमने क्यू में ऐड कर दिया। इसी तरह बी पे गए, बी की बारी थी ना, बी पे गए, उसके चाइल्ड क्या हैं,
ई आई एंड एच उसके चाइल्ड हैं, तो तीनों को हमने क्यू में ऐड कर दिया। इसी तरह हम लोग ट्रेवर्स करते करते अपने लास्ट पे जो आंसर आएगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारे पास था ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट। अब ग्राफ के दो बड़े इंपॉर्टेंट आ जाते हैं हमारे पास। ये इसको रिकॉर्डिंग को मैं एंड करता हूँ यहाँ पे। ग्राफ्स के दो एल्गोरिदम है, क्रुस्कल और प्रिम्स, उसको हम लोग देखते हैं। मैं यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूँ और बताता हूँ तुम लोगों को।